सर लेने की चेष्टा कीजिए। मार्केट वीक इसलिए है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स है, बट आई मैंने कहा नेक्स्ट वीक से आई एम वेरी पॉजिटिव, मार्केट विल हैव रिबाउंडेड। दिस वाज अ मच नीडेड करेक्शन आफ्टर सच अ बिग रैली। और वही है ना, जो आप 10 साल के अर्निंग्स पे फिनटेक और डेजिग्नेशन पे मत जाइए। हेलो, गो फॉर द प्रेजेंट स्टॉक्स विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मैं तो रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हूँ, इसलिए वहीं पे बाय दूंगा। सुबह का कहें तो आपको अपडेट दे दूं, GMR, IGL दोनों आउट परफॉर्म कर गए। और बॉश अभी भी लीजिए, और आपको और इकट्ठा करना है। PLI में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बॉश होएगा, एंड बॉश विल गेट द बिगेस्ट चंक ऑफ प्ले ओवर दैट। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, तीनों रियल एस्टेट और मेटल से। आप कहे तो मैं शुरू करूं। क्या बात है, 3 पिक्स, सुबह भी 3 पिक्स थी वसीम साहब की तरफ से, IGL, बॉश, GMR, आज फिर से 3 पिक्स। बताएं सर। अनिल जी, पहले तो लीजिए PEL रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। द इंटीग्रेशन ऑफ DHFL इज गोइंग ऑन एंड द डीमर्जर ऑफ द फार्मा कंपनी। 15 मिलियन स्क्वायर फीट आपको मुंबई और थाने में मिलती है। ये शेयर लाजवाब है। 2650 के लिए लीजिए, 2425-30 में 2375 का स्टॉप लॉस। 2650 इसलिए कह रहा हूं कि अगले हफ्ते मुझे रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया मूव दिखती है और ये आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा लीजिए नैल्को, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम, 120 रुपए में। इसमें सारा एक्सपोर्ट है, और रुपए की वीकनेस पे भी ये प्ले करेगा। 120 रुपए में लीजिए, 117 का स्टॉप लॉस, 128 से 30 का टारगेट। और तीसरा जो गुड़गांव में सारी जमीन बेच रहा है वो है DLF, कमर्शियल स्पेस इज कमिंग अप वेरी फास्ट। 377 में लीजिए, 370 का स्टॉप लॉस, 392। दूसरा खेमा है IT स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर है, और अब यूएस में जिस तरह से बॉन्ड यील्ड के बढ़ता जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके कैश फ्लो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। गिरावट की और वजहें क्या हैं, और वैल्यूएशन के लिहाज से इस वक्त IT स्टॉक्स कहां पर खड़े हैं, ये तमाम डिटेल लेकर, एक डिटेल रिसर्च लेकर इनफैक्ट शरद दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, जो बेकवाली हो रही है IT स्टॉक्स में, हम देख रहे हैं कि आज IT इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आप क्या वजह है इस बिकवाली की, और आंकड़े क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन पिक्चर क्या है कंपनियों की? जी बिल्कुल, ओवरऑल देखा जाए तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन होती है। और अब देखें कि यूएस की जो CPI इन्फ्लेशन डेटा है वो 7.5% का आया, अनुमान ऑलमोस्ट 7.3% था। वहाँ से चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुए। अब देखेंगे कि नास्डैक में जो है लगभग 2% का गिरावट देखने मिला था ओवरनाइट मार्केट्स में। और जो यूएस की जो 10 साल की जो डेट की बॉन्ड यील्ड है वो भी 2% तक गई थी। ये जो है 2019 का हाई था। और अगर महंगाई को देखें यूएस की, वो ऑलमोस्ट 40 साल की हाई पे है। तो ये सारे इंटरनेशनल जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो जो है दबाव पड़े, और वहाँ पे बड़े जो टेक स्टॉक्स है, आपके NVIDIA हुए, माइक्रोसॉफ्ट हुए, अल्फ़ाबेट हुए, ये सारे टेक स्टॉक्स में जो है सेल ऑफ वापस आने लगा। हालांकि एक दिन पहले ज़रूर बाउंस बैक हुआ था, लेकिन मेजर टेक सेल ऑफ जो है देखने को मिली। इसके कारण जो है भारतीय बाज़ार में भी इम्पैक्ट पड़ा, और निफ्टी IT इंडेक्स में भी ज़बरदस्त जो है ज़ोर पड़ी है ओवरऑल देखा जाए। लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशंस लेवल है वो भी थोड़े हायर लेवल्स पे है। और अब हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले वैल्यूएशंस की बात करेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिड कैप IT स्टॉक्स है, जैसे कि कोफोर्ज है, LTTS है, ये सब के जो 5 ईयर हिस्टोरिक एवरेज P रेशियोज़ है, ये लगभग जो है आपके जो है 16 से लेके 25 तक के रेंज में है। लेकिन अगर आप देखा जाए जो फॉरवर्ड P रेशियो, जो 1 साल के आगे का अनुमान का P रेशियो, यहाँ पे अभी भी बहुत हायर लेवल्स पे है। ऑलमोस्ट 25 to 40% का प्रीमियम है इनका हायर लेवल्स पे। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो इसमें ग्रोथ जो है फैक्टर्ड इन हो चुका है, स्पेशली डिजिटलाइजेशन के थीम पे और इंडिया के एक्सपोर्ट के थीम पे। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं ओवरऑल देखा जाए। और अगर करेक्शंस की भी बात करें, अगर 7 जनवरी को निफ्टी IT इंडेक्स की हाई लगी थी, वहाँ के बाद जो करेक्शन आई है ग्लोबल फैक्टर से, उसको भी मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा। जहाँ पे आप कोफोर्ज, LTTS, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, ये सारे स्टॉक्स में लगभग आप एक करेक्शन 10 से लेकर 24% तक देख सकते हैं। और TCS, इन्फोसिस, यहाँ पे जो ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिली, लगभग 4 से लेकर 6% तक का करेक्शन देखने मिला है। तो ओवरऑल जो है IT इंडेक्स में जो है, हमने एनालिस्ट से भी बात की है, वो कह रहे हैं कि थोड़ी और दबाव जो है IT सेक्टर में देखने मिल सकती है, क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं अभी भी हैवी है, और जो तीसरे तिमाही के नतीजे हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गए हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो तमाम रीज़न से, और अमेरिका में जिस तरह से महंगाई दर बढ़ी है उससे प्रेशर आया है, बॉन्ड यील्ड में वहाँ पर स्पाइक है, और हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी रिच अभी भी महंगे हैं, उसके चलते प्रेशर बना है। 7 जनवरी से अगर तुलना करेंगे तो जो मिड कैप IT स्पेस में जो कंपनियां हैं वहाँ पर गिरावट ज़्यादा है।